दोस्तों, जिस तरीके से यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से साथ आए हैं और बड़े-बड़े दावे भी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार भी बहुत तेजी से, जन समर्थन भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। वैसे रैलियों में तो सबकी रैलियों में काफ़ी भीड़ दिखाई देती है, लेकिन ये भीड़ जो है वोट में कितनी ज़्यादा तब्दील होती है, ये अलग मैटर होता है। हालाँकि चुनाव में समीकरण हमेशा बनते बिगड़ते भी रहते हैं। कभी-कभी चुनाव के ठीक पहले ही समीकरण कुछ बदल जाते हैं, जो पहले के समीकरण होते हैं वो बिल्कुल उलट हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन दोबारा से राहुल और अखिलेश का साथ क्या वाक़ई में इंडिया गठबंधन को जीत दिलाएगा? खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो। बाकी बहुत जगहों पे चर्चा तेज़ी से हो रही है। राहुल गांधी पिछली बार अभी भारत जोड़ो यात्रा भी कर चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के संपर्क में भी रहे हैं। और अखिलेश यादव तो ख़ैर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते ही रहते हैं। लेकिन दोनों ने या फिर कह सकते हैं इंडिया अलायंस ने जिस तरीके से एक दूसरे के साथ होके चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्या आपको लगता है कि अब की बार 2024 के इस चुनाव में कुछ आपको उलट-फेर देखने को मिलेगा? क्योंकि एक बार इन लोगों का साथ और हुआ था, लेकिन उस बार सफलता नहीं मिली थी पिछली बार, तो कहीं न कहीं सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फ्लॉप जोड़ी है, या फिर तमाम तरीके की अपनी-अपनी उनकी राय होती है, जो भी जिस तरीके से भी एलिगेट करते हैं या फिर आरोप-प्रत्यारोप करते हैं, आपसे छुपाने आपको पता ही होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाक़ई में इनकी जोड़ी अब की बार कमाल दिखाएगी, या फिर पीएम प्रधानमंत्री जो हैं फिर से शपथ लेंगे, या 400 पार का जो नारा उनके द्वारा लगाया जा रहा है या उनकी पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं है? फिलहाल ये तो कह सकते हैं आप चुनावी, एक तरह से कह सकते हैं चुनावी जुमला आप कह सकते हैं, या फिर एक तरह से अट्रैक्शन हो सकता है, एक कह सकते हैं कि आप एक फ़ील्ड बना रहे हो अपने फ़ेवर में, ये चीज़ें हो सकती हैं 400 पार या जो भी उनकी तरफ से या लोगों की तरफ से नारे दिए जाते हैं। क्योंकि चुनाव हर कोई चाहता है कि हम किसी तरीके से चुनाव जीतें। हालाँकि जनता का वोट बहुत ही कीमती होता है। जनता जिसको भी सपोर्ट करे, वो अच्छा काम करे देश के लिए, करना भी चाहिए। लोकतंत्र है हमारा, और यही है कि जो जनता है उसके पास तो यही वोट की पावर होती है। बाकी तो पैसे रुपए या शोहरत जो होती है नेताओं के पास होती है। फिलहाल अखिलेश और राहुल की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा रैली भी लोग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी या फिर तमाम सवाल हैं, मंगलसूत्र, या पीएम मोदी बहुत सारी चीज़ें अपनी रैलियों में बोल चुके हैं। उनके नेताओं द्वारा संविधान बदलने की जो बहुत सारी बात कही जा रही है, तो उसपे भी बहुत सारे जो है कि रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारी रैलियों में आप देखते होंगे, बहुत सारे लोगों की तरफ से बहुत सारे बातें कही जाती हैं, बहुत शब्द बोले जाते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है दोस्तों, मुद्दा है कि आखिर अगर बेरोज़गारी है, महँगाई है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर प्रधानमंत्री जिस तरीके से या भारतीय जनता पार्टी अपने दावे कर रही है, अगर वो अपने दावे में विफल है, तो निश्चित ही परिणाम में उलट आना चाहिए, उलट आएगा। और लेकिन होता क्या है कि आजकल चुनाव में प्रचार-प्रसार या एडवर्टाइज़िंग का एक हो सकता है ना, कह सकते हैं आप, मार्केटिंग चल रही है कि जितना ज़्यादा आप बातों को लोगों तक पहुँचाओगे, उतना ज़्यादा लोग जागरूक होंगे। आज भी हमारे देश में, गाँव में बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं आप कि उतनी तर्क का प्रयोग उतना ज़्यादा नहीं करती है। लेकिन हाँ, ये है कि पहले से बहुत बदलाव हुआ है, शिक्षित लोग होते जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको अच्छे-बुरे का नॉलेज है, चाहे नेताओं द्वारा कुछ भी चीज़ें बताई जाए, लेकिन जनता को ऐसे दिखता है सब। और एक टाइम आता है जिसके बाद जो है कि अगर झूठ कि कोई भी बोलता है या जनता के साथ कोई भी धोखा करता है, तो जनता के पास संविधान ने पावर दी है, वोट की पावर। तो अपने वोट से वो सरकार बदल भी सकती है, गिरा भी सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिलहाल यूपी में आपको क्या लगता है? जैसे मैं खासकर यूपी के बारे में बात करना चाहूँगा कि यूपी में क्या लगता है, अखिलेश राहुल की जोड़ी अब की बार क्या भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब होगी, या अपनी सीटों को और बढ़ा पाएगी? या फिर पूरे देश की अगर बात करें तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, या बीजेपी जहाँ कह रही है 400 पार 400 पार, तो क्या उतनी सीटें वाक़ई में मिल सकती हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को? और या फिर राहुल गांधी या फिर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि 150 पार भी नहीं हो पाएगा, तो इसमें क्या लगता है आप लोगों को? आप अपने हिसाब से, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल ये सारे लोग स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए, कहने के लिए। फिलहाल सरकार, जिसको समर्थन मिलेगा जनता का ज़्यादा, उसकी सरकार बनेगी। फिलहाल अपनी राय ज़रूर कमेंट में दे दीजिएगा।
ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, क्या चल रहा है देश में और क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।